नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रहे हैं। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या बदलाव हैं, एंड डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। एंजली गाइडेंस भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड पर्सनली अगर मेरे से बुकिंग कराना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है, किसी भी तरह की लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, फॉर क्लियरिटी पर्पस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। मैं हर बार कहना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। चलिए देखती हूँ, पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। आपकी सिचुएशन में कुछ चीज़ें डिले हैं या इमोशंस कहूँगी सही से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो, दुखी हो, एंड इस सिचुएशन में इमोशनली जोड़ना कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं सही होगा। तो आई थिंक सब कुछ होते हुए कहते हैं ना, आप अकेला साफपन कहूँगी फील कर रहे हो फिलहाल। यस, डिप्रेस्ड हो, कहीं ना कहीं रिलैक्स होना चाहते हो, अपने आप को खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हो। देखती हूँ दिल से दिमाग से क्या सोचते हैं आप। देखो, दिल से भी डिप्रेस्ड में कह रही हूँ ना, डिप्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम का अगर प्यार होता है ना इंसान का, तो वो चीज़ें एक लॉन्ग टर्म में चीज़ें हटती नहीं है, जस्टिफाई करना चाहते हो। कुछ लोग पड़े हैं ज़िंदगी में जो कि बिल्कुल अपने वे में आपको, देखो दिल से भी आप करेक्ट नहीं सोच पा रहे हो, दिमाग भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं सोच पा रहे हो, दिल बिल्कुल ही टूटा हुआ है, ब्रोकन है। पर्सन सही से आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, हॉट एंड कोल्ड फेज हो जाता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोर्ट में भी बातें चल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन लगता है कि पता नहीं क्या करूँ, जस्टिस चाहते हो, जस्टिफाई भी नहीं होता है। जितना सोचते हो उतना ही अटकते हो। आपकी सिचुएशन में कहूँ, आपको प्यार नहीं करना हो गया, प्यार से ही कहीं ना कहीं भरोसा उठता जा रहा है कि प्यार करके क्या करना है। अगर लोग धोखा ही देते हैं तो प्यार करके करना क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं लव पे इश्यूज हैं, एंड आपकी सिचुएशन में लव, बट वही बात होता है ना कि जिनसे हम रिलेट करते हैं, आपको धोखा भी हो सकता है मिला हो पर्सन ने सही से आपसे। देखो आपकी जिनकी भी ये चीज़ें हैं, आपको प्यार से फेथ कहीं ना कहीं खोता जा रहा है कि आपके लिए सही से कहूँ चीज़ें नहीं चलेंगी। कुछ लोग भी कहीं पे लगता है कि जिनसे प्यार करते हैं टर्म्स ख़राब करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो आई थिंक प्यार पे कोई फेथ है नहीं, बट प्यार है कि कहीं दिल है कि आपकी मानते नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत दिनों का प्यार है, वो टर्म से निकल नहीं पा रहे, कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे हो कि करना क्या चाहिए मुझे। बिकॉज जब भी पर्सन से बातें करते हो, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड फेज होता है आपके। देखो दिमाग में भी चीज़ें कहूँगी, हार्ट ब्रोकन कार्ड ही है। तो इट मीन्स कि आप बहुत स्टक हो, दुखी हो, एंड लव से भरोसा हटता जा रहा है। देखते हैं क्या है आपकी, देखते हूँ क्या है पर्सन की, देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो हर्मिट का कार्ड है, एंड यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं कि ये भी कहीं ना कहीं दुखी है। आप दोनों ही दुखी हो, कुछ लोगों ने शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, बट आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे दोबारा कुछ चीज़ें कहूँगी। इनकी भी सिचुएशन में स्टक ही है, बट देखती हूँ इमोशनली आपकी तरफ में किस वे में है पर्सन। ये किन की एनर्जीज है अगर कहूँ, ये तो ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। एक दूसरे से बात सही से करते नहीं हो या खुल ही नहीं पा रहे हो। दोनों ही प्यार करते हैं, एंड दोनों को ही लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया, इन्हें लग रहा है ये चीज़ें, मतलब या हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी
या फैमिली इश्यूज़ हैं जिसके वजह से रिलेशनशिप सही से बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एंड यहाँ पे पता नहीं क्यों ये पर्सन की भी कहूँगी देखो यहाँ पे ना झुकने वाली बात भी है कहीं ना कहीं। आप भी इन प्यार करते हैं इनकी तरफ में, अब आपको लगता है कि नहीं मैं अब इनिशिएट नहीं ले पाऊंगा या नहीं लेना चाहिए। इनका भी वही हाल है, ये भी कहीं ना कहीं स्टक है, दुखी हैं, दोनों ही हो, लव करते हैं। आई थिंक चिटिंग की तो वो चीज़ें नहीं है, बट कहीं ना कहीं बात सही से नहीं रख पाते हो। देखो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपकी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही प्यार करते हैं सेपरेटली, उतना ही चाहते हो, उतने ही डिप्रेस्ड हो। मुझे तो लगा था कि ये डिप्रेस्ड नहीं है, बट आई थिंक ये भी बहुत डिप्रेस्ड है। यहाँ पे डिप्रेशन इतनी ज़्यादा है, बट कम्युनिकेशन ज़ीरो है, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते हो सही से। पास्ट काफ़ी टाइम में काफ़ी चीज़ें आप दोनों भी बेटर करने के लिए किए हर तरह से, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सपोर्ट किए, बहुत कुछ किया इन्होंने, बट यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है एंड ऑफ की कि नहीं रखना है, एंड ऑफ करना है, कोई ये सिचुएशन नहीं बदलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे कम्युनिकेशन जो बहुत ही कम है या नहीं है, या इग्नोर करते हो बहुत, या कमिटमेंट इश्यूज़ है, पर्सन नहीं कर रहे हैं शायद। यहाँ पे कहूँ ज़्यादातर मुझे अगर कहूँ ना, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो रही, या कुछ लोग सही से कहूँगी आप दोनों को अंडरस्टैंड करने नहीं दे रहे हैं इस वजह से। बट यहाँ पे भी प्यार है, यहाँ पे भी प्यार है, कहूँगी दिल से कहूँगी। देखो यहाँ पे रफ्तार के साथ में आपकी तरफ में कुछ चीज़ों के सुधार करने के लिए करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये किए, या हो सकता है इन्होंने किया भी हो एक एफर्ट, एंड आपने शायद उन्हें नहीं उस वे भी कर पाए क्लियर, आप दोनों ही शायद क्लियर नहीं कर पाए, वहाँ पे हो गया झगड़ा। तो आई थिंक ये अब अपने आप में झुकना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ, ये झुकना नहीं चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये भी डिप्रेस्ड हैं, ये भी रो रहे। देखो सिमिलर कार्ड्स हैं, आप भी देखो दिल से इतने रो रहे हो, एंड ये इनकी भी अगर कहूँ तो देखो सेम कार्ड्स हैं, एंड ये वही बताते हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जीज हैं, डिप्रेस्ड। ये भी सही से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप भी नहीं कर पा रहे हो। एंड कमिंग फ्यूचर्स की मैं बात करूँ तो आप भी कहीं ना कहीं एंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं ये हैं तो ज़िंदगी है सोचते हो, लेकिन यहाँ पे इतने लोगों की प्रेजेंस है कि वो सिचुएशन हो नहीं पाएगा। ये भी कहीं ना कहीं एंड ऑफ सोच रहे हैं, या एंड की फेज़ जैसी लग रही है। तो ये इंसान की इंट्यूशन कहते हैं ना, उस वे में एंड वाली फेज़ कि हो गया ख़त्म, बिकॉज बातें दोनों ही नहीं कर पा रहे हो ना, तो आई थिंक उस वे में एंड ऑफ। देखते हैं अब ओवरऑल में क्या है। थ्री ऑफ कप्स, ये तो कहूँगी ज़्यादातर मुझे लग रहा है गाइडेंस। अगर कोई कॉमन कोई आप दोनों को ही जानता हो तो आई थिंक उसमें देखती हूँ क्लेरिफाई करके, बट इधर देखते हैं ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पे इमोशनली पर्सन ना अब नहीं झुकना चाहते हैं। ओवरऑल भी इनका दिख रहा है कि इन्हें लगता है ये करेक्ट है एंड आप इनकरेक्ट हो, आपको लगता है ये इनकरेक्ट है, आप करेक्ट हो। तो यहाँ पे ना झुकने वाली बात है, एंड दोनों ही उतना ही प्यार करते हैं, एंड खामखा की चीज़ों को सोच के रखा है, या कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, या कुछ लोगों की वजह से आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर मैं कहूँगी रिलेशनशिप स्टक करके रखी है। तो आई थिंक देयर इज़ अ नो इमोशंस, एंड आपकी तरफ में कहूँगी ये थ्री ऑफ कप्स है। अगर कोई, चूँकि आप कहीं ना कहीं लव पे सेपरेशन सोचते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं, 3 ऑफ कप्स की है। अगर इस रिलेशनशिप में आपको रहना है तो आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी एक कोई कॉमन अगर है तो उसके थ्रू से कनेक्ट करके देखे, या एक इनिशिएट लेके देखे, शायद कुछ देखती हूँ बट बदलाव होता क्या है। क्लेरिफाई करते हैं फेस को, 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो कनेक्ट कीजिए, लेकिन शायद कहूँगी चूंकि कप्स की कार्ड है एंड एनर्जी स्लो वाली कार्ड है ये, तो यहाँ पे अगर कहूँगी ये सेपरेशन में अगर नहीं जाना चाहते हो, कुछ चीज़ें अगर नहीं, देखो डिसीजन अभी सडन क्विक नहीं है। कॉमनली अगर किसी को ढूंढते हो तो सही से सोच समझ के कि वो भी इंसान फेथफुल हो एंड सही मैसेज उन्हें कन्विंस कर पाए। अगर कोई ऐसा है तो कीजिए, वरना नहीं तो चीज़ें अगर बिना सोचे समझे करोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टक फेज। अगेन द डिप्रेशन वाली कार्ड है। तो आने वाले समय में जो बदलाव की सोच रहे हो कि अगर चीज़ें होती हैं कॉमन, तो ऐसे पर्सन को ढूंढो जो सही बात समझा सके,
यूं ही नहीं कि किसी के भी बोल दिया इन चीज़ें, तो आई थिंक देर इज़ अ डिप्रेस चांस भी है। बिना सोचे समझे स्टेप नहीं लेना है, थोड़ा स्लोली स्लोली बढ़िए। देखती हूँ इधर क्लेरिफाई करके। ये तो इमोशंस नहीं है ना ये पर्सन में। देखो अभी तुरंत अगर कुछ चीज़ें भी एक्शंस के रूप में लोगे तो ये हीलिंग में है, एंड इन्हें लगता है कि ये अपनी जगह करेक्ट है, आपको लगता है कि आप अपनी जगह करेक्ट हो। अब किससे मिस्टेक क्या हुआ है, कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में कमी है, आई थिंक वो तो आप दोनों जान, लेकिन यहाँ पे कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी है। एंड कुछ लोग भी कहूँगी चीज़ें खराब करने के लिए बेटर बीच में है। तो आई थिंक यहाँ पे ये नहीं समझेंगे आपको, ये गुस्से में भी है कहीं ना कहीं। इनका एक गुस्सा दिखता है, एटीट्यूड दिखता है, एरोगेंट कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि एकदम झुंझलाहट सा, वो चीज़ें दिखती हैं इनकी तरफ से। तो ये तो उतनी जल्दी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये भी डिप्रेस्ड है, ये भी अपनी जगह, इनको लगता है मैं करेक्ट हूँ। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। व्हेन द हीलिंग हैपन्स, मैं कह रही हूँ ना, देखो हीलिंग वाली चीज़ें अभी तुरंत नहीं है, अभी स्लो एनर्जीज, तो कभी हो सकता है कि हीलिंग और आ जाए, या कुछ इनिशिएट लेके स्लोली स्लोली। सडन क्विक करोगे तो ये तो नहीं सुनने वाले हैं आपको, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है। आप भी हो तो ये भी है, दोनों ही हो। एंड दोनों में कहूँगी यहाँ कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो ज़ीरो लेवल की है, बिल्कुल ही नहीं है। ब्लॉक्ड हो या नहीं हो, बट इग्नोर वाली है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब भी बातें होती है बस कलेश ही होता है, झगड़ा ही है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड आपके पर्सन की, एंड आप जिस साइन से टैरो को देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे देखिए। माइट भी सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाए। सबके साथ में अगेन कहूँगी अपने आप को ज़बरदस्ती फिट ना करें। सबके साथ में रीडिंग मैच ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग करानी हो, अपने लेवल की चीज़ें जाननी है, खुद के लाइफ के लिए क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।